आईपीएल 2024 में वापसी करेंगे हार्दिक पांड्या। कभी कभी मेरे दिल में यह ख्याल आता है कि बाबू, हर चोटिल खिलाड़ी आईपीएल में फिट कैसे हो जाता है। फिर मुझे महमूद साहब का गाना याद आता है, ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया। हाँ देखिए ना, मतलब हार्दिक पांड्या बीते काफी समय से क्रिकेट खेल रहे थे। लास्ट ईयर आईपीएल उन्होंने पूरा खेला, उसके पहले वाला भी आईपीएल पूरा खेला, लेकिन न जाने ऐसा क्यों होता है कि मैक्सिमम टाइम जब वो इंडिया के लिए खेलते हैं तो वो चोटिल हो जाते हैं। जबकि आईपीएल जब 2 महीने चलता है, मैंने उनको कोई सीजन मिस करते नहीं देखा। बैटिंग चाहे करना हो, चाहे केवल कैप्टनसी के दम पर हो, जैसे भी हो, लेकिन वो खेलते हैं, हर सीजन खेलते हैं। वर्ल्ड कप में भी उनकी फिटनेस एकाएक खराब हुई। हालांकि वो हमारे प्रीमियम ऑलराउंडर हैं और बहुत बड़े इंपैक्ट प्लेयर हैं। मुझे कई बार लगता है कि कैसा टैलेंट जो इंडिया को कहां से कहां पहुंचा सकता था, वो वेल वेस्टेड होता है उनकी हेल्थ इश्यूज को लेकर। लेकिन जब 2024 में वर्ल्ड कप है और हार्दिक पांड्या को लेकर खबर आती है कि वो आईपीएल में फिट हो जाएंगे, तो फिर मेरे जहन में 2 सवाल इंपॉर्टेंट आते हैं। पहला सवाल, ये हर खिलाड़ी आईपीएल में फिट कैसे होता है, और दूसरा, क्या कैप्टेंसी के लिए इस फिटनेस पर हार्दिक फिट। फिलहाल आईपीएल की जो कहानी है वो ये है कि 23 मार्च के आसपास शुरू होगा और 29 मई तक ये चलने वाला है, यानी तकरीबन 2 महीने 6 दिन जो है वो आईपीएल चलेगा। टोटल 74 मैचेस होंगे। हर टीम जो है वो कम से कम 14 से 17 मैच खेलती है, 16-17 मैच, क्योंकि हार्दिक एक अच्छी टीम में कप्तान है जो 2 साल से फाइनल खेल रही है, तो आप मान लीजिए 16-17 मैच। अब सवाल यह है कि यार 17 मैच अगर आप खेलते हैं और इतने लंबे टूर्नामेंट का हिस्सा होते हैं, जो बहुत लंबा टूर्नामेंट है, 17 मैच काफी ज्यादा होते हैं, उसमें प्रेशर, कैप्टेंसी, तो क्या हार्दिक पांड्या अपने आप को एक बार फिर उस रिस्क जोन में नहीं डाल रहे हैं जहां पर वो चोटिल हो जाएंगे? उनकी फिटनेस तो ऐसी है ना कि कई बार वो चोटिल हो जाते हैं, तो और क्या उन्हें ये वाला आईपीएल खेलना चाहिए, या इस बार आईपीएल क्विट करके T20 पर फोकस करना चाहिए? क्योंकि इंडिया T20 वर्ल्ड कप खेलने वाली है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। हालांकि गुजरात टाइटंस जो है उसके भी फाइनल को लेकर काफी व्यूअरशिप थी, लाखों लोग देखने आए थे इंडिया सीएसके और जब गुजरात टाइटन का आईपीएल फाइनल हुआ था। लेकिन फिर सवाल वही है कि अगर आप 16-17 मैच खेलने उतरते हैं मैदान पर, तो फिर क्या उसके जस्ट बाद जो आपका वर्ल्ड कप है, आप उसके लिए फिट रहेंगे? और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप आईपीएल खेल लेंगे, पैसा तो आ जाएगा, लेकिन उसके बाद जब नेशनल ड्यूटी की बात आएगी तो फिर आपकी बॉडी कहीं ना कहीं पैनिक करेगी? और ये सवाल सबके जहन में आना चाहिए। हार्दिक पांड्या की चोट काफी लंबी खिंची है। आप अक्टूबर में चोटिल होते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, तकरीबन 6 महीने तक आप मैदान से बाहर होते हैं। 6 महीने के बाद आप आते हैं मैदान पर, और आते ही एक ऐसे कंपटीशन में जाते हैं जो हाई प्रेशर कंपटीशन है, जहां पर जबरदस्त इन्वॉल्वमेंट है, और उसके बाद आप उसमें 17 मैचेस दे देते हैं, 16-17 मैचेस, या मिनिमम 14 मैचेस तो कम से कम आप दे देते हैं। 74 दिन तक वो गेम खेलते हैं। तो फिर आपकी बॉडी अगर पैनिक कर जाती है, तो क्या ये नेशनल ड्यूटी को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं, और बीसीसीआई को इसको लेकर ध्यान देना चाहिए? क्योंकि हमारे तमाम खिलाड़ियों पर, इस बार तो नहीं, लेकिन लास्ट टाइम जो T20 वर्ल्ड कप था, तो ये आरोप बुमराह पर भी लगे थे कि आईपीएल उन्होंने खेला कुछ मैचेस और उसके बाद नेशनल ड्यूटी में इश्यूज हो गए। कई और खिलाड़ी हैं, केएल राहुल को लेकर ये आरोप आए थे कि हाफ फिट होते हैं लेकिन उसके बावजूद आईपीएल खेलना पसंद करते हैं क्योंकि वहां पर इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। ऋषभ पंत की इस बार वापसी जो है वो भी आईपीएल से ही हो रही है। क्या वो कंप्लीटली फिट हो जाएंगे, इस पर भी नजर होगी, लेकिन उनकी फ्रेंचाइज भी चाहती है कि वो आईपीएल जैसे तैसे इस बार खेल लें। सो अगेन द क्वेश्चन रिमेन सेम कि आप आईपीएल को लेकर इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, आईपीएल को लेकर आप पहुंच जाते हैं, और क्या हार्दिक को लेकर एक सवाल, क्या वो कैप्टन वाला फिर रहना चाहिए? क्योंकि अगर कोई खिलाड़ी 6 महीना चोटिल होता है, 3 महीना खेलता है, फिर 4 महीना चोटिल होता है, सो उसे आप T20 या वनडे का कैप्टन बना सकते हैं, या फिर हार्दिक को केवल T20 पे फोकस करना चाहिए? बहुत सारे सवाल जो हैं वो उनकी फिटनेस। हार्दिक पांड्या 2016 से अपना करियर शुरू करते हैं और अब तक उन्होंने इंडिया के लिए 86 ओडीआई, 92
T20 मैचेस खेले, लेकिन उसमें एक भी शतक नहीं है। हालांकि कई बड़े मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ओडीआई में 92 उनका हाईएस्ट है और T20 में 71 उनका हाईएस्ट है। लेकिन कुछ मैचेस ऐसे हैं जहां पर उनकी पारी लोग याद करते हैं, जैसे पाकिस्तान के सामने उन्होंने 76 रन बनाए थे 46 बॉल में। न्यूजीलैंड के सामने 2019 में 32 रन और 1 विकेट। कई बार पाकिस्तान के सामने, तो बड़े टीम के सामने कई बार वो परफॉर्म कर देते हैं और ये उनकी एक खासियत रही है जो उन्हें एक अलग प्लेयर बनाती है। या फिर वो झाड़ फूक की जो गेंद फेंकी थी उन्होंने, जिसपे विकेट निकाला था। सो ये सारी चीजें जो हैं ये उनको स्पेशल बनाती हैं। लेकिन फिर वही है कि क्या उन्हें आईपीएल खेलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना, बहुत सारे फैंस का ये मानना है कि हमें हार्दिक जैसे खिलाड़ी चाहिए। हम चाहते हैं कि ऐसे प्लेयर्स हमारी टीम का हिस्सा हों जो हमें बैटिंग में एक्स्ट्रा ऑप्शन दें, बॉलिंग में डेप्थ हमें दें, एक तगड़े हिटर हों। और वो तभी पॉसिबल है जब आप ये सारी डिस्कशन हार्दिक पांड्या पर चल रही है कि हार्दिक पांड्या जो है वो पूरे वर्ल्ड कप में अनफिट रहे, और अब खबर हट के आ रही है कि वो आईपीएल खेलेंगे। तो ये चेक कर रहे हैं कि अब ये देखें कि इन के लिए नेशनल ड्यूटी सेकंड है और आईपीएल जहाँ पे पैसा मिलता है वो बॉडी का ख्याल रखें, क्योंकि हार्दिक पांड्या की फिटनेस को लेकर बहुत सारे इश्यूज हैं। उधर पाकिस्तान के ऑलराउंडर अब्दुल रजाक ने कहा है कि अगर हार्दिक पांड्या उनको 2 हफ्ते के लिए मिल जाए तो उनको दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर बना देंगे। वो भी अपनी कहानी है। लेकिन फिर सवाल वही है, 3 सवाल मेरे पास। पहला, खिलाड़ी आईपीएल तक फिट कैसे हो जाते हैं? सवाल नंबर 2, क्या इतने मिसफिट खिलाड़ी को कैप्टन बनाना जरूरी है? तीसरा, 6 महीने चोट फिर आकर आईपीएल, क्या फिर